तो चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MS-12 इंस्टीट्यूट में। आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का टॉप 35 BBA ऑब्जेक्टिव का क्लास करने वाले हैं दोस्तों, जो आप सभी के लिए बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम जो होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट अगर 2024 में बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम देना चाहते हैं और फिजिक्स में अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो वो इस क्लास को इन तक देखेगा दोस्तों। इसमें सबसे ज़्यादा ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, और ऑप्टिक्स से आप सभी को पता ही होगा कि 35 का ऑप्टिक्स से ही पूछे जाते हैं लगभग, तो इसीलिए इन तक देखिएगा दोस्तों और हर एक क्वेश्चन अच्छे से कवर करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है कि वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नांकित में से किस दर्पण में प्राप्त होता है। देखिए, वस्तु से अगर छोटा और आभासी प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है वो कौन से दर्पण से प्राप्त होता है, तो आप सभी को याद रखना है उत्तल से प्राप्त होता है दोस्तों, और अवतल से जो प्राप्त होता है वो वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब अवतल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा नंबर, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है। देखिए, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो किस दर्पण से बनता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों। इसका राइट आंसर जो होगा, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब जो बनता है ना वो अवतल से बनता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, इस किरण के मुड़ने की घटना को कहते हैं। देखिए, जब भी यानी प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, तो वो प्रकाश के किरण को मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप सभी को याद रखना है अपवर्तन कहते हैं दोस्तों। अगर पूछे दे 2 मार्क्स में पूछे गए हैं दोस्तों कि अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आप सभी को याद रखना है अपवर्तन उसे कहते हैं जब यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की में जाने से प्रकाश की किरण मुड़ जाती है और उस मुड़ने की घटना को ही हम लोग अपवर्तन कहते हैं। राइट आंसर हम लोग का यहाँ सी होगा, और याद रखिएगा यानी जो है आपका सब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं अपवर्तन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। देखिए, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन जो होता है वो क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों। जब भी प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है। क्या होता है, बदलाव होता है प्रकाश की चाल में, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट होता है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं दोस्तों, किस कारण से हवा का बुलबुला जो है पानी के अंदर चमकता नजर आता है। देखिए, पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है ना वो चमकता नजर आता है, क्यों, उसका कारण क्या है, तो आप सभी को याद रखना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो है यानी हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्या है दोस्तों कि जब प्रकाश जो है कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्ध्य। देखिए, जब भी प्रकाश जो है ना यानी लाइट जो है वो कांच में प्रवेश करेगा यानी ग्लास में प्रवेश करता है ना, तो उसका जो वेवलेंथ होता है वो कैसा होता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों। उसका जो वेवलेंथ होता है ना वो घटता है यानी घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की नली की लंबाई। देखिए, कोई भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की जो नली की लंबाई होती है तो वो क्या होती है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो होती है ना वो होती है क्या, बढ़ने पर सीधे रूप में बढ़ती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन याद कर लेना है दोस्तों, याद नहीं रहे आप लोग को टेलीग्राम चैनल से PDF ले लेना है। टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जो है आप सभी को PDF ले लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग क्लिक करके जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक पर क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन होकर के PDF लेकर के एक बार रिवीजन कीजिएगा दोस्तों। ये सब ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, 100% पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन और पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो है अभिदृश्यक द्वारा किसी वस्तु से बना प्रतिबिंब होता है। देखिए, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में केवल अभिदृश्यक द्वारा किसी वस्तु से बना जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, तो वो जो होते हैं आपका वास्तविक, उल्टा और आवर्धित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्या है दोस्तों, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता। देखिए, जब भी माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता जो होती है वो कैसा होती है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उनकी जो आवर्धन क्षमता होती है ना वो बढ़ती है। जब भी माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। देखिए, खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होगा, तो खगोलीय
पूछा है। तो खगोलीय में क्या होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है। और यानी जो सूक्ष्मदर्शी होता है तो वो उसका जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है यानी काल्पनिक और सीधा होता है। और खगोलीय में जो होता है वो काल्पनिक और उल्टा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर कि खगोलीय दूरदर्शक के वस्तु को लेंस के लिए होना आवश्यक है। देखिए खगोलीय दूरदर्शक के लिए जो वस्तु लेंस के लिए होना आवश्यक है, जरूरी है, तो वो क्या जरूरी है, तो आप सभी को याद रखना है परिफोकस लंबाई का होना जरूरी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। जब भी हम लोग कोई भी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर एक क्वेश्चन याद कर लेना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, आंख के उस कोण को जो भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है कहा जाता है। देखिए दोस्तों आंख के उस गुण को क्या कहा जाता है, जो अलग अलग दूरी पर स्थित वस्तुओं के फोकस करने में मदद करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। राइट आंसर क्या कहते हैं, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए समंजन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या से जो दृष्टि दोष होता है उसे कहते हैं। देखिए विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या से जो दृष्टि दोष होता है उसे कहते हैं। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उसे जो हम लोग कहते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अबिंदुकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अबिंदुकता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ याद करने के लिए आप लोग को एक ट्रिक बता रहे हैं। देखिए अवतल लेंस के बारे में जब भी पूछे तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, अवतल लेंस में क्या होता है कि अवतल लेंस में निकट दृष्टि दोष को दूर करने का व्यवहार होता है। अब यहाँ से कैसे याद रखेंगे, अवतल और उत्तल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप सभी को याद रखना है अवतल कितने अक्षर का होता है, 4 अक्षर का, और निकट कितने अक्षर का होता है, 4 अक्षर का। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा अवतल निकट, ठीक है, यानी अवतल 4 अक्षर का और आपका जो है निकट भी 4 अक्षर का। अब उत्तल का कैसे याद रखना है, उत्तल लेंस से कैसे याद रखना है, उत्तल में अभी कितना अक्षर है दोस्तों, आपको तो और तो जो संयुक्त है उसको नहीं जोड़ना है, ठीक है, उ और तो को जो है एक ही मानना है, 1 2 3, ठीक है, 3 अक्षर है। और निकट ये इसमें देखिए दीर्घ में, देखिए दीर्घ में कितना है दोस्तों, दीर्घ में भी 3 अक्षर है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, उत्तल पूछे तो दीर्घ में जाना है, अवतल पूछे निकट में जाना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम लोग को उत्तल पूछा है तो किस में जाना है, निकट में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या है कि निकट दृष्टि दोष वाली आँख जो मायोपिक आई है उसको साफ साफ देख सकती है। तो निकट दृष्टि दोष किसको साफ देखती है दोस्तों, तो आप सभी को इससे पहले बताएं कि वो जो है निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, निकट दृष्टि वाली आंखें स्पष्ट के लिए व्यवहार किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के लिए व्यवहार किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या है कि निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक होगा। देखिए ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट को पता होगा कि निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक जो होता है वो 1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कि निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य होता है। देखिए निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य पूछा है, इससे पहले क्या पूछा, निर्वात का परावैद्युत स्थिरांक, और इससे पहले इसके बाद परावैद्युत सामर्थ्य। तो ये दोनों में से आप सभी को पूछे जा सकते हैं कि निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य और परावैद्युत स्थिरांक। तो परावैद्युत स्थिरांक 1 होता है और परावैद्युत जो सामर्थ्य होता है तो उसका सामर्थ्य जो होता है ना अनंत होता है, सामर्थ्य अनंत और स्थिरांक जो होता है 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। हवा का देखिए 20 नंबर कि हवा का परावैद्युत सामर्थ्य होता है, हवा का जो परावैद्युत स्थिरांक होता है, ये सामर्थ्य होता है, तो वो कितना होता है, तो हवा का परावैद्युत सामर्थ्य आप सभी को याद रखना है दोस्तों, उनका जो सामर्थ्य होता है ना 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर कि एक परावैद्युत समांतर पट्टी का संधारित्र की प्लेटों के बीच डाल देने पर संधारित्र की धारिता का मान। देखिए एक परावैद्युत समांतर पट्टी का डालेंगे तो वो संधारित्र के प्लेटों के बीच देने पर संधारित्र की धारिता का मान क्या होता है, तो संधारित्र धारिता का मान जो होता है ना दोस्तों आप सभी को याद रखना है बढ़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर क्या है दोस्तों, 100 प्रेरकत्वों का मात्रक होता है। देखिए दोस्तों 100 प्रेरकत्वों का मात्रक होता है, तो 100 प्रेरकत्वों का जो मात्रक होता है ना तो आप सभी को याद रखना है हेनरी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 क्या है दोस्तों, किरचॉफ का धारा नियम किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है। देखिए किरचॉफ का जो धारा नियम है वो किस राशि के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, तो आप सभी को
बता दें दोस्तों, किरचॉफ का जो धारा नियम है ना वो जो है यानी आवेश से है, आवेश से यानी धारा नियम पूछा है, लूप नियम और इससे आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। किरचॉफ का जो धारा नियम है ना वो आवेश संरक्षण से जो है सिद्धांत से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, परावैद्युत का समय एसआई मात्रक होता है, यानी जो डाई इलेक्ट्रिसिटी का एसआई यूनिट होता है वो कितना होता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, डाई इलेक्ट्रिसिटी का होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, एक एएमयू के लिए तुल्य ऊर्जा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं कि एक एएमयू के लिए तुल्य ऊर्जा होती है, तो एक एएमयू के लिए तुल्य ऊर्जा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, फ्रेनेल के दूरी जेडीएफ का मान होता है। देखिए फ्रेनेल दूरी जो जेडीएफ होता है उनका मान होता है, तो आप सभी को याद रखना है फ्रेनेल दूरी जो जेडीएफ का मान होता है ना दोस्तों वो जो होता है ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, चुंबकशीलता का मात्रक होता है। चुंबकशीलता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है चुंबकशीलता का मात्रक हेनरी पर मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा होता है। देखिए एक एएमयू के लिए जो तुल्य ऊर्जा होता है वो कितना होता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, एक एएमयू के लिए तुल्य ऊर्जा जो होती है वो आपका 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg भी होता है, 1.492 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल होता है और 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है एक एएमयू के लिए तुल्य ऊर्जा। तो राइट आंसर हम लोग मानेंगे किसको, ऑल ऑफ दिस को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, नाभिक का घनत्व तो बराबर होता है। ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट को पता होगा कि नाभिक का जो घनत्व होता है वो किसके इक्वल होता है, तो वो जो इक्वल होता है 2.29 इंटू 10 टू द पावर 17 kg पर मीटर क्यूब के इक्वल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्या है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, हाइड्रोजन बम जो काम करती है ना वो किस पर काम करती है, तो वो नाभिक के संलयन पर कार्य करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, सोडियम का कार्यफलन होता है। देखिए दोस्तों सोडियम का जो कार्यफलन होता है वो कितना होता है, तो आप सभी को याद रखना 2.75 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके इक्वल होता है। सॉरी दोस्तों थोड़ा बाइक वाइक जा रहा है, आवाज़ जाएगा तो उसके लिए सॉरी। देखिए 32 नंबर क्या है कि एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो बराबर होता है, तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन जो बराबर होता है ना दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जूल के इक्वल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, एक ओम बराबर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ओम जो बराबर होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर के इक्वल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर कि एक माइक्रो कूलम बराबर होता है 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू, तो एक माइक्रो कूलम जो बराबर होता है 10 टू द पावर -6 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है दोस्तों, यानी एक माइक्रो कूलम 10 टू द पावर -6 के इक्वल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, एक नैनो कूलम बराबर होता है, यानी एक नैनो कूलम बोला है तो इससे आप लोग लगा सकते हैं नैनो से 9, ठीक है, नैनो से -9 लगाना है, यानी एक नैनो कूलम किसके इक्वल होता है 10 टू द पावर -9 कूलम के इक्वल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर इसका क्या होगा 35 का ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ हम लोग का टॉप 35 VBA ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का जो है 35 में कितना सही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। जो भी स्टूडेंट को PDF लेना है आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों, और जो भी स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।